हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद शिव में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 9th 10th 11th 12th की संपूर्ण मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। 135 डिवाइड 225 एक बार जाएगा तो 135 135 जीरो, यहाँ पे बचे 12 9 और 135। तो 35 यहाँ पे एक बार जाएगा तो 90 बचेगा 45। 45 को 90 से भाग कर दिए जाएगा 2 बार, तो 45 गुना 90, यहाँ पे आपका जीरो। जो प्रथम चरण में 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस का 90, जहाँ पे r नॉट इक्वल 0, जहाँ पे r इक्वल 0 प्राप्त हो जाएगा वहीं पे आपका HCF भी प्राप्त हो सकता है। 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस का 45, 90 45 इंटू 1 प्लस का 0, जहाँ यहाँ पे r नॉट इक्वल 0, यहाँ पे r इक्वल 0। तो प्रथम चरण ये, फिर द्वितीय चरण ये आपका तृतीय चरण। आपका तृतीय चरण में r इक्वल 0 प्राप्त हुआ। तो r इक्वल 0, तो HCF इक्वल आपका 45 45 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर भी 196 38,220 डिवाइड 1 बार आएगा 196 6, यहाँ पे बचेगा 17, एक एलसीएम लेंगे हो जाएगा आपका 17 से 9 जाएगा और यहाँ पे 1 उतारेंगे 2 जाएगा 9 बार, 9 4 54 के 4, 5 लगेगा 5 और 9 9 81 81 5 86 का 6, 5 लगेगा 8 और 9 का 9 9 8 17, यहाँ हो जाएगा 12 12 8, यहाँ पे बचेगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 15 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 और ये 0। अब नोट करेंगे 0 5, तो 5 का पारा 6 हुआ तो 30, यहाँ से लगेगा 3, 9 पड़ा 45 45 और 3 48, यहाँ से लगेगा 4, 5 के 9 5 और 5 4 9, पूरा पेंशन। तो ये आपका प्रथम चरण में 38,220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस r
जहाँ पे R इक्वल 0, HCF इक्वल 196। इसी पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सी, यूक्लिड विभाजन 255 भागे 867। 3 बार 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लगेगा 1, 5 तिहाई 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ से लगेगा 1, 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पे 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। नोट करें, भाग करेंगे 255, 255 2 बार जाएगा 204, तो बचेगा आपका 1 और यहाँ पे 5। अब भाग कर देंगे 102 से, 102 से भाग करने 102 से 102 है तो यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे, तो 102 51 दूना 102, तो यहाँ पे आपका 0। तो आपका किस चरण में HCF आपका HCF इक्वल 51। तो प्रथम चरण, ये प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण में 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102, यहाँ पे R नॉट इक्वल 0। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में 255 102 इंटू 2 प्लस 51। दूसरा चरण ये है आपका। फिर आपका तीसरा चरण, तृतीय चरण, तृतीय चरण में 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0, जहाँ पे R इक्वल 0, HCF इक्वल 51 प्राप्त होता है। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। 6, तो मान लीजिए, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से R इक्वल 0 1 2 3 5 रखने
पर। तो 1 6 क्यू प्लस r में r इक्वल 0 1 2 3 5 रखने पर a इक्वल 6 क्यू प्लस r में a इक्वल 6 क्यू प्लस 0 6 क्यू जो 2 से विभाज्य है। 2 से जो विभाज्य होगी वो सम हो। a इक्वल 6 क्यू प्लस अब 1 रखेंगे जो 6 क्यू प्लस 1 जो क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। एक पर जब 2 से विभाज्य नहीं है तो ये आपकी विषम। a 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस यहाँ पे r की जगह पे अब r तो 6 क्यू प्लस r की जगह पे आप 2 रखेंगे जो 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है तो सम होगी। a इक्वल 6 क्यू प्लस r इक्वल 6 क्यू प्लस 3 रखेंगे जो 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं तो आपकी विषम। a इक्वल 6 क्यू प्लस r 6 क्यू प्लस 4 जो 2 से विभाज्य है। a इक्वल 6 क्यू प्लस r इक्वल 6 क्यू प्लस r की जगह पे आप 5 रखेंगे जो 2 से विभाज्य नहीं है आपकी विषम। आई होप समझ में आया होगा। आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। ये कह रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। जब मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तथा b इक्वल 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से r इक्वल 0 1 2 3 5 रखने पर रखेंगे a इक्वल 6 क्यू प्लस r में a इक्वल 6 क्यू प्लस r में बारी से एक बार 0 1 2 3 4 5 रखें। a इक्वल 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 0 रखें जो 2 से विभाज्य है तो आपकी सम 6 क्यू प्लस r 6 क्यू प्लस 1 जो 2 से विभाज्य नहीं है विषम। 6 क्यू प्लस 2 जो 2 से विभाज्य है सम
6³ + 3 जो 2 से विभाज्य विषम, 6³ + 4 जो 2 से विभाज्य है सम, 6³ + 5 जो 2 से विभाज्य नहीं है विषम। अब आप पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी परेड में सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो जवानों की संख्या पहली 616, टुकड़ी में जवानों की संख्या 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32। अच्छा, किसी परेड में 666, तो 32 डिवाइड 61, 616। एक बार जाएगा 32 का नाम 32, तो 9, 2 29, 16, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28। यहाँ पे 8 और फिर 32 4, 8 को 32। तो प्रथम चरण 666 इक्वल 32 × 19 प्लस 8 r नॉट इक्वल 0, तो 32 इक्वल 8 × 4 प्लस 0, r इक्वल 0। तो अब SCF इक्वल 8। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आप पहुँचे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम इसको 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। सिद्ध करना है
एक्स स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है। आइए अब x इक्वल 3q दोनों पक्षों में वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल 3m, जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल m, तो 3q स्क्वायर इक्वल m रख सकते हैं। अब x इक्वल 3q प्लस 1 लेते हैं और दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 3q प्लस 1 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर 3q का वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 3q इंटू 1 a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता से हम इसको ये लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q, एक्स स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल से 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2 इक्वल m है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x इक्वल 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b इक्वल 3। अब x इक्वल 3q, दोनों पक्षों में घन करने पर तो एक्स क्यूब इक्वल 3 का क्यूब, एक्स क्यूब इसको लिख सकते हैं 3 और इंटू 9 क्यूब,
तो 9 क्यूब इक्वल m, x क्यूब इक्वल 3m। अब x इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 दोनों पक्षों में घन करने पर जब घन करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी हो जाएगा। a प्लस b का होल क्यूब की सहायता से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। तो हम इसकी सहायता से इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 1 और 3 क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब इक्वल 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 और 9 तक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब। एक्स क्यूब इक्वल 27 9 क्यूब और प्लस का 27 9 स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 1। इतने से आपका 9 का निकल आएगा। एक्स क्यूब इक्वल 9 तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 क्यूब प्लस का क्यूब प्लस 1। चलिए यहाँ से 3 का निकालिए, 3 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो एक्स क्यूब इक्वल इतनी की जगह पे 3m प्लस 1, जहाँ 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा।